हेलो एवरीवन, आज है 1 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया पावर लिमिटेड के बारे में। देखिए, 7 रुपए का शेयर है और आज हल्की सी गिरावट यहाँ पर ज़रूर आई है। और आज इस कंपनी के जस्ट अभी क्वार्टरली नंबर भी आए हैं। सितंबर क्वार्टर के नंबर आ चुके हैं और जो एक्सपेक्टेड था वैसे ही नंबर है। कंपनी ने भारी भरकम लॉस दिखाया है और भैया पिछले कुछ क्वार्टर से ये लॉस ही कर रहा है और यही वजह भी है कि एक पेनी स्टॉक है। लेकिन पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखो तो बेहतरीन तेज़ी भी पकड़ रहा है बीच बीच में ये। तो बातचीत करेंगे जो नंबर्स हैं इसके बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे भैया मौके हैं या धोखे हैं। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रतन इंडिया पावर 7 रुपए का शेयर है और एक साल में 73% की तेज़ी है। बेहतरीन तेज़ी देखी। 3 रुपए का शेयर था ये अभी कुछ दिन पहले, 3 रुपए 10 पैसे का शेयर था ये मई महीने में इसी साल, और बड़ी तेज़ी इसने दिखाई। और अभी भी देखा जो 7 रुपए के रेंज पर ये अटका हुआ है। देखो, नंबर डेफिनेटली उतने अच्छे नहीं है, फ्यूचर भी मुझे लगता नहीं कि इस कंपनी का कोई उतना बेहतर होने वाला है। लेकिन देखो, ऑपरेटर जिंदाबाद। यहाँ पर ऑपरेटर के ऊपर ही शेयर बहुत बड़ी तेज़ी दिखाता है। ऑपरेटर के की वजह से ही शेयर में गिरावट भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर नतीजे की तरफ अगर हम चले तो भाई साहब 885 करोड़ की इनकम हुई है इस कंपनी की, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में इनकम तकरीबन 935 करोड़ की थी। तो इनकम में कटौती हुई है। और देखा जाए तो पिछले साल इसी क्वार्टर में 717 करोड़ की इनकम थी, तो उसके मुकाबले थोड़ी सी इनकम बढ़ी ज़रूर है। लेकिन जो प्रॉब्लम है ना इस कंपनी की, वो है भाई साहब इनकम नहीं, नुकसान। हर क्वार्टर में ये 500 करोड़ से ज़्यादा का लॉस करता है। इस बार लॉस बढ़ के 632 करोड़ पे चला गया है। तो लॉस तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इससे पहले के क्वार्टर में, मतलब पिछले क्वार्टर में लॉस तकरीबन 550 करोड़ के आसपास का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 517 करोड़ का लॉस था। तो भाई साहब आप खुद देख सकते हैं कि 885 करोड़ के रेवेन्यू में कंपनी 632 करोड़ का लॉस कर रही है। रेवेन्यू एक तो ऊपर से ही कम है और लॉस जो पहले 500 करोड़ के थे वो बढ़ के अब 600 करोड़ पे हो चुके हैं। तो नेगेटिव चीज़ है ये, काफ़ी नेगेटिव चीज़ है। और अगर आप देखोगे ना खर्चे में, अगर आप देखोगे तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल, पावर एंड वाटर कंजम्पशन जो है वो 615 करोड़ का है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा खर्च है ना, जैसे कि फाइनेंशियल कॉस्ट 726 करोड़ की है, 726 करोड़ की। डेप्रिशिएशन और अगर हम बात करें बाकी एक्सपांसेस वो 104 करोड़ के हैं यहाँ पर। अदर एक्सपांसेस 54 करोड़ के हैं यहाँ पर। तो ये ज़्यादा है भाई साहब। जबकि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपांस अगर आप देखोगे तो 15 करोड़ से भी कम का है। ठीक है, 15 करोड़ से भी कम का है ये जो। लेकिन ये जो अदर कॉस्ट है ना, वो इनको परेशान कर रही है और आगे भी करेगी ये इनको। तो ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है इस कंपनी में कि भाई साहब रेवेन्यू जितना है उससे थोड़ा ही कम, लेकिन लॉस हो रहा है इन्हें। और जहाँ तक बात करें इनके वॉल्यूम्स की, तो 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड हुए। यहाँ पर देखो, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर शेयर की ट्रेडिंग हो रही है। लेकिन ज़्यादातर ऑपरेटर का हाथ है यहाँ पर, चाहे वो सिर्फ इसी में नहीं और भी कई ज़्यादा शेयर्स है। जैसे कि अगर हम बात करने जाए तो रिलायंस पावर में भी ये खेल हो रहा है। ठीक है, इवन आप रतन इंडिया पावर एंटरप्राइज़ की बात करो वहाँ पर भी, रतन इंडिया एंटरप्राइज़ की बात करो वहाँ पर भी है। और भी कंपनियाँ जो छोटी छोटी कंपनी है जहाँ पे वॉल्यूम बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिलते हैं और उसी की वजह से ये चीज़ें हो रही है। अगर हम बात करें इस कंपनी को लेकर तो भाई साहब कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। 100%, थोड़ा सा सरप्राइजिंग है ये। 100% लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर खरीदारी करो। और अगर आप देखोगे तो भैया हर क्वार्टर में यही हाल है, बल्कि अब तो लॉस बढ़ना शुरू हो चुका है। अगर आप देखो जून 2022 वाले में 390 करोड़ का लॉस था, बढ़ के 517 करोड़ हुआ, फिर बाद में 480 करोड़, फिर 480 करोड़, फिर 550 करोड़, अभी 632 करोड़। तो लॉस तो काफ़ी ज़्यादा है। और जहाँ तक बात करी जाए नेगेटिव में है इसका पी, कोई भी एनालिस्ट बाइंग के रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। हाँ, आपको सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे मतलब आपको एडवाइस मिल जाएगी, लेकिन जनरली जो बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं वो इसको जनरली अवॉइड करते हैं। जहाँ तक बात करें हम होल्डिंग की, शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 44.06% की होल्डिंग है और प्रमोटर की 39% की होल्डिंग गिरवी है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा तो बहुत ज़्यादा होल्डिंग गिरवी हो गई। अगर आप देखोगे तो जून क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग गिरवी थी ही नहीं
और अभी क्या हुआ भाई साहब, एकदम से 39% की होल्डिंग गिर भी आ गई यहाँ पर। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन थोड़ी सी खरीदारी करी, 0.04% की क्वांटिटी खरीदी है। 7.25% की अदर डोमेस्टिक की जो होल्डिंग थी वो घटिक कर 7.17 पर आ गई। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एफआईएल्स की 0.31% की होल्डिंग बढ़ के 0.48 पर आ गई। मतलब डोमेस्टिक ने जो बेचा है वो म्यूचुअल फंड और एफआईएल्स ने खरीदा। यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी अगर आप देखो तो वो अदर पार्टीज़ के पास है। 34.63% की बहुत बड़ी होल्डिंग जो है वो अदर पार्टीज़ के पास है। और अदर पार्टीज़ में कई सारे ऑपरेटर बैठे हुए हैं। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर के पास 13.61% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए ओवरऑल ना ये कंपनी मैं यही कहूँगा कि मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ, अगर ये आपको सस्ते दाम पर 3-4 रुपये का लेवल हो तो वहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन 7-8 रुपये के लेवल पर रिस्क नहीं लिया जा सकता। इससे पहले भी अगर आप देखो 5 साल के ग्राफ में कि बड़ी तेज़ी आई थी, यहाँ पर 8.85 रुपये पे गया था, ये गिरकर वापस हो गया आधे से भी कम। वापस तेज़ी दिखाई, डबल कर दिया पैसा, 8 रुपये से भी ऊपर चला गया, वापस गिरावट आई, वापस थोड़ा सा अटेम्प्ट भी करा, वापस गिर गया। अभी वापस अटेम्प्ट करा है लेकिन वापस गिरावट आएगी यहाँ पर। और यही वजह है कि ऐसी कंपनियाँ थोड़े बहुत दूरी बनाए रखो, और ख़ास करके तब तो मत खरीदो जब आपको पूरा शेयर बाजार डिस्काउंटेड प्राइस से मिल रहा है। जब आपको अच्छी अच्छी कंपनियाँ डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रही हो तब तो एटलीस्ट इस तरीके की कंपनियों से दूरी बनानी चाहिए, ये मेरा मानना है। और मैं यही कहूँगा आपसे कि जल्दबाजी मत करिएगा, यहाँ पर नंबर्स जो है वो उतने अच्छे नहीं हैं। देखो मैं मानता हूँ कि पावर कंपनियाँ फोकस में रहने वाली हैं आने वाले टाइम में, बहुत ज़्यादा फोकस में रहेगी पावर कंपनियाँ, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी छापने वाली है, अच्छा खासा रेवेन्यू भी इनका आने वाला है। रीज़न ये है कि धीरे धीरे जो हम शिफ्ट कर रहे हैं वो हम ऑयल से इलेक्ट्रिक की तरफ स्विच कर रहे हैं, और ऐसे में जो कंपनी अपनी कैपेसिटी को ज़्यादा बढ़ाएगा उसका फ़ायदा भी ज़्यादा होगा यहाँ पर। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि भैया अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट भी जो है वो ज़्यादा पैसा पे कर रही है पावर कंपनियों को। बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, साल दर साल बढ़ रहे हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज से 2-3 साल पहले जिस प्राइस से बिजली खरीदी जाती थी उससे कई ज़्यादा बड़ी प्राइस पर अभी खरीदी जा रही है, और आगे भी यही चलन रहने वाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएगा तो भैया डेफिनेटली बहुत बड़ा कंजम्पशन वहाँ पर भी लगेगा। मैन्युफैक्चरिंग हब जितने ज़्यादा बनेंगे उतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग भी जितना बढ़ावा मिलेगा तो कंजम्पशन वहाँ पर भी आएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो मैं यही कहूँगा कि नज़र रखिए अभी इस कंपनी के ऊपर, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो तेज़ी आ रही है वो मौके होंगे उन लोगों के पास जो लोग लंबे समय से यहाँ पर फंसे हुए हैं। फ्रेश बाइंग की गलती मैं यही कहूँ कि मत करिए। जब आपको अच्छी कंपनियाँ डिस्काउंटेड प्राइस से मिल रही है तब इस तरीके की कंपनी से थोड़ी सी दूरी बनानी चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।